अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू एएच मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है ओप्पो का A16e। इसके अंदर बेसिकली इसको लॉक लगा हुआ है इस फ़ोन को, तो भाई ने इसको FRP वगैरह रिमूव करवानी है। तो ये मार्केट रिजेक्टेड फ़ोन है। भाई के कहने का जिन्होंने हमारे पास भेजा उन्होंने कहा जी हमने इसके सब बोर्ड भी चेंज किए हैं, लॉन्ग फ्लैक्स भी चेंज की है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना, जब इसको सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो USB नॉट रिकग्नाइज्ड का एरर आता है। तो सबसे पहले ये लेके आए मोबाइल, आपको एरर चेक करवाते हैं। अगर आप देखें तो ये पीसी के सिस्टम को मैंने पीसी के साथ कनेक्ट किया। चार्जिंग लोगो आ गया। पीसी की तरफ देखिएगा आप। तो आप नीचे देख सकते हैं एरर USB नॉट रिकग्नाइज्ड। ठीक है जी। आप लोगों को पता है कि जब तक इसका ये एरर खत्म नहीं होगा तब तक ये फ़ोन पीसी से कनेक्ट नहीं होगा, और अगर ये पीसी से कनेक्ट नहीं होगा तो कभी भी ये फ़ोन सॉफ्टवेयर के लिए या किसी भी काम के लिए एक्टिव नहीं होगा। तो चले, पार्ट मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी पता है, लेकिन चले एक वीडियो बनाने से चले हमारे पास जो भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज है आप दोस्तों से शेयर करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि अगर ये मसला आए तो आप कहाँ कहाँ पे अटैक करके इस फॉल्ट को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला है जी हमारे फ़ोन में USB नॉट रिकग्नाइज्ड। USB नॉट रिकग्नाइज्ड। तो ठीक आ रहा है, क्लियर आ रहा है व्हाइट। ठीक है, USB नॉट रिकग्नाइज्ड। अच्छा जी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये डिटेल से हम शुरू करते हैं। ये आपकी चार्जिंग पिन होगी। चार्जिंग पिन पे एक पॉइंट आपका ग्राउंड हो गया, एक ID का हो गया, ID OTG इसी से कनेक्ट होगी, एक हो गया आपका DP का हो गया, एक हो जाएगा जी DM का हो जाएगा, और एक V बस चार्जर की प्लस की सप्लाई। ठीक है जी, ये 5 पॉइंट की तरतीब इस तरह से होगी। इस पे बात करते हैं थोड़ी सी समझाने की, अपने नाक़िसुल इल्म के मुताबिक जहां तक मुमकिन हुआ कोशिश करेंगे आप दोस्तों को समझाने की। अच्छा जी, इस पे बात करते हैं ये एरर। देखिए फ़ोन तो हमारा चार्जिंग पे हो रहा है, चार्ज हो रहा है, मतलब ये लाइन भी ओके है, ग्राउंड भी ओके है। तो जो नॉट रिकग्नाइज्ड सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करना होता है वो ये दो लाइनें होती हैं आपकी, एक DP मतलब डाटा प्लस, और एक होगी DM मतलब डाटा माइनस। जब तक ये दोनों लाइनें ओके काम नहीं करेंगी आपका फ़ोन कभी भी पीसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो DP और DM की लाइन के बारे में बात करते हैं। ये एक प्रोटोकॉल के तहत काम करेंगी जिस प्रोटोकॉल का नाम होगा जी USB प्रोटोकॉल। ये USB प्रोटोकॉल के तहत काम करेंगी। फार्मूला जो इसके अंदर इस्तेमाल होगा वो होगा लॉजिक लो, लॉजिक हाई। ठीक है जी, फार्मूला इस्तेमाल होगा लॉजिक लो, लॉजिक हाई। अगर हम इसके GR की बात करें इन पॉइंट्स पे तो 300 से 1800 तक का GR इन लाइंस पे आना चाहिए। ठीक है जी, इन दो लाइंस पे आना चाहिए। और GR अगर आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा कूल टेस्ट। कूल टेस्ट पे तो हम GR चेक करेंगे, लेकिन आपने एक दफा चार्जर लगा के हॉट टेस्ट भी करना है। हॉट टेस्ट चार्जर और बैटरी लगा के इन्हीं पॉइंट के ऊपर आप चेक करेंगे तो आपको 0.5 से लेके 2.5 तक वोल्टेज भी मिलेंगे। लेकिन कब? जैसे ही आप चार्जर इन करेंगे तो ये लाइन पहले लॉजिक लो पे होंगी, जैसे ही चार्ज कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉजिक हाई पे
चली जाएंगी, जहां से फिर आगे एक सिग्नल जाएगा सीपीयू की तरफ जो इसको एक्सेप्ट करेगा और फोन के अंदर हमारे एक स्क्रीन पे मोबाइल पे ऑप्शन आ जाएगी, जिससे हम क्लिक करेंगे तो फाइल ट्रांसफर का मामला शुरू हो जाएगा। तो डीपीडीएम की जो लाइन है बेसिकली ये पुल अप होगी। पुल अप कभी कभी एक छोटे 12 पिन के आईसी से भी की जा सकती है। कभी कभी ये एक आईसी लगा होगा आपको इस तरह से एंटीना स्विच की तरह, लेकिन एंटीना स्विच नहीं होता, लेकिन इसकी तरह शेप को बताने का मतलब है। और ये आईसी होगा पीजीए, ये बीजीए और ये पीजीए। तो क्या होता है, ये लाइंस आपकी इस आईसी को दी जाती हैं और इस आईसी को इंटरनली ये पुल अप करेगा इन लाइंस को, और यहां से फिर आगे ये लाइंस आपकी सीधी चली जाएंगी सीपीयू के डिपार्टमेंट को। ठीक है, इस तरह से ये काम करेंगी। लेकिन रास्ते में हमें इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहां से थोड़ा सा 0R का रजिस्टर मिलेगा। ठीक है जी, 0 से 50R का। दरमियान में हमें टीवीएस डायड भी मिल सकता है जी। दोनों लाइनों पे, ये मैं एक पे बना रहा हूं लेकिन दोनों लाइनों पे फिल्ट्रेशन के लिए कैप भी मिल सकता है। ठीक हो गया जी। तो जीआर की बात की हमने, तो जीआर मैंने बताया आपको 300 से 1800 दोनों लाइंस पे। अच्छा, अगर इन दो लाइंस के ऊपर किसी एक पे भी हमें ग्राउंड मिलता है या जीआर कम मिलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें जीआर मिलता है 600, समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मिलता है डीएम की लाइन पे कितना जी 600, और यहाँ पे हमें मिलता है 800। ठीक है, तो ये जीआर में बहुत ज्यादा फर्क है। तो हम किस पे काम करेंगे, हाई वाले पे, जिसका जीआर हाई होगा उस लाइन पे हम काम करेंगे। काम कैसे करेंगे, उसके रस्ते पे लगा हुआ कैप चेक करेंगे, कहीं कैप शॉर्ट लीक तो नहीं हो चुका हुआ। फिर क्या चेक करेंगे, जो टीवीएस डायोड है हमारा, कहीं ये तो इंटरनली शॉर्ट तो नहीं हो गया हुआ। फिर ये जो हमारे 0 से 50R के रजिस्टर लगे थे सेफ्टी के लिए, कहीं ये तो अपना काम छोड़ तो नहीं के, ये अपनी वैल्यू को चेंज तो नहीं करके। तो ये एक छोटा सा एक काम है, प्रोसीजर है, इसके तहत ही हम इंशाल्लाह अपना काम करेंगे। और अभी तक हमने फोन की शील्ड वगैरह नहीं उतारी, तो डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे ले जाके हम इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटा सा स्केच था, मैंने कहा दोस्तों से शेयर किया जाए। अगर कभी यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड के मसले पे फोन आए तो इस तरह से आपने चेक करना है। आए अब लाइव बैठते हैं सीट पे और इसको ओके करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि फॉल्ट हमारा कहाँ से था। तो अच्छा जी, फोन की अगर हम बात करें तो आप फोन देख सकते हैं, बिल्कुल फोन पैक है, बिल्कुल ओके फोन है, अभी इस पे कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ। तो स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, मैंने मॉडल ओपन किया हुआ है जी, ओप्पो A16e का। मैं एक सेकंड चेंज कर लेता हूँ। देखिए सब बोर्ड तो ऑलरेडी चेंज हो चुका हुआ है, लाइट सेंटर। अच्छा जी, ये हमने जो है इसका चार्जिंग डाटा ओप्पो A16e मॉडल है, इसका ओपन कर लिया हुआ है। अभी देखिए चार्जर तो कनेक्ट हो रहा है, चार्जिंग कनेक्ट हो रहा है, तो ये है इसकी वीबस की लाइन। इसको चेक करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मसला हमारा कहाँ से है जी, यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड यूएसबी डीपी और डीएम की लाइन से। तो अगर हम गौर करें तो ये हमारा B2B कनेक्टर है चार्जिंग का, उसके पास ये बिल्कुल 2 टीपी बने हुए हैं। ठीक है, इन 2 टीपी के साथ ये लाइन सीधी जाएगी टीवीएस डायोड के ऊपर। टीवीएस डायोड के बाद 0 से 50R के रजिस्टर लगे होंगे सेफ्टी के लिए। इसके बाद ये ऐसे इसको पुल अप करके देख सकते हैं आप कि ये इसको सीधा भेजेगा किधर थी, यहाँ से भी प्रोटेक्शन के लिए, मजीद प्रोटेक्शन के लिए इसके यहाँ पे रजिस्टर भी लगाए हुए हैं और कॉइल भी नॉर्मल लगाए हुए हैं। और इसके बाद ये सीपीयू के अंदर लाइंस दे दी गई हैं। तो चेक करते इन 2 लाइंस पे हम चेक करेंगे, जीआर चेक करेंगे, क्या जीआर हमारा ओके है कि नहीं। ठीक है जी, हाँ चलो एक सेकेंड। मीटर हमने ऑन कर लिया, बैटरी का कनेक्टर यहाँ से मैं उतार लेता हूँ।
अभी आप देख सकते हैं फोन जो है बिल्कुल पैक है ऊपर से, अभी कोई भी शील्ड वगैरह कोई भी काम इस पे नहीं हुआ। तो ये हमारा B2B कनेक्टर है चार्जिंग वाला। इसको जैक उतारते हैं, जैक चेक करते हैं, जैक कहीं से टूटा तो नहीं, लेकिन टूटा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये दो टीपी थे हमारे, इन पे पहले GR लेंगे हम। तो GR रिवर्स बाइस पे लेंगे, रिवर्स बाइस पे ऐसे लेंगे, ये आप देख सकते हैं। इधर आ गया हो, ये चेक करो। अगर आप देखें तो एक लाइन पे 686, ठीक है जी। मैं दोबारा से लाइट ऑन कर लेता हूँ। DP की लाइन पे चेक कर रहे हैं हम GR, तो कितना है जी 687। और DM की लाइन पे चेक करते हैं, तो DM की लाइन 0011, मतलब ये शॉर्ट शो कर रही है। बात की समझ आई? आगे आ जाए, सामने आ जाए। अभी आपने देखा जब हम इसकी चेकिंग की तो जो हमारी DP की लाइन थी उसका GR तकरीबन ओके था, लेकिन जो DM की लाइन थी उस पर GR हमारा शॉर्ट ग्राउंड हो चुका हुआ था। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हम अप्लाई करेंगे वो यही अप्लाई करेंगे। क्योंकि फ़ोन अभी तक ओपन रिपेयर नहीं हुआ, तो मसला हमारे मेन बोर्ड से ही है। मेन बोर्ड से इस लाइन को फॉलो करेंगे, DM की लाइन को। तो DM की लाइन को अगर फॉलो करते हैं तो ये इस डायोड पे जाएगी, इस डायोड के बाद इन दो रजिस्टर, फिर IC। सबसे पहले हम TVS डायोड को रिमूव करेंगे, फिर रजिस्टर की उस साइड पे चेक करेंगे कि क्या हमारा GR ओके हुआ कि नहीं। तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे करेंगे या पॉज कर लेंगे 1 मिनट के लिए, तब तक मैं इसके ये कैमरे वगैरह उतार लूँ, चीज़ें उतार लूँ, तो फिर आपको जाली कट करके आपसे दिखाते हैं। अभी शील्ड हमने कट कर ली है इसकी। शील्ड कट करने के बाद सबसे पहले ये इसके जो डायोड लगे हैं इनको हम उतारेंगे। बेसिकली ज़्यादातर ये होता है कि जब हम इसको हाई एम्पेयर का चार्जर लगाते हैं तो सबसे पहले ब्लास्ट जो होते हैं ये हमारे डायोड ही होते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं। और इनको पहले एक दफ़ा हम दोनों को रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा GR स्टेबल हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह इससे आगे भी काम करेंगे। और डायोड उतारने के बाद लगाने भी ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट अगर कोई ऐसा मसला हो तो डायोड फिर से शॉर्ट हो जाए और आगे हमारा CPU IC वगैरह सेफ रहेगा हमेशा। कुछ लोग ये करते हैं कि इसको उतार के तोड़ के साइड पे कर देंगे लेकिन नया नहीं लगाएंगे, तो ऐसा आपने कभी नहीं करना। कोशिश करें जो पार्ट डैमेज, ख़राब, ओपन शॉर्ट हो, जो भी हो, आप उसको रिमूव जब करते हैं तो काइंडली वापस भी लगाया करें। कंपनी ने किसी ना किसी प्रोटेक्शन के तहत इस पे लगाया होता है। तो अब रीडिंग एक दफ़ा चेक करते हैं, दिखाओ रीडिंग। ये 118 और नीचे अभी भी ये शॉर्ट ही शो कर रहा है, नीचे अभी भी ये शॉर्ट ही शो कर रहा है। तो मतलब इसका ये कि फॉल्ट इससे आगे भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसका IC की बैक साइड पे चेक करते हैं कि बैक साइड पे ये क्या रीडिंग ये शो कर रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 टिप्पणी है इसके, तो यहाँ पे चेक करते हैं। बैक साइड पे मैंने देखे हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ पे GR ओके है कि वहीं से भी GR शॉर्ट आ रहा है IC की बैक साइड से, यानी कि CPU वाली साइड से। यानी कि IC वाली साइड बिल्कुल ओके है,
आईसी वाली साइड मतलब कि सीपीयू वाली साइड बिल्कुल 100% ओके है। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ अपने तजर्बे की बिना पे हमारा ये जो आईसी है ये शॉर्ट हो चुका हुआ है। तो आईसी को हम बाईपास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बाईपास करने से जो प्रोटेक्शन वाला मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि इसका आईसी देख के ढूंढ के वो लगाते हैं इसके ऊपर, ताकि मसला हमारा 100% ही हल हो। तो वेट करें हम आईसी तब तक। अच्छा जी दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने एक जंपर अप्लाई किया। जंपर अप्लाई करने की एक रीज़न थी, इधर आए इधर। अच्छा जी, रीज़न क्या थी कि रीज़न ये था कि अगर हमने जो टीवी स्टैंड भी उतार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो डीएमएल लाइन थी वो इस तरह से शॉर्ट ही शो कर रही थी। अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसके ऊपर जो लगा हुआ रास्ते में 0R का रजिस्टर था, ठीक है जी, वो जब उतारा तो उसकी जो आईसी वाली साइड थी वो बिल्कुल ओके थी, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए जरा आप, ये 673 और दूसरी पे 673, मतलब कि इसकी जो डीएम वाली लाइन थी वो इंटरनली शॉर्ट हो चुकी हुई थी। तो मसला ये था कि हम काम दो कर सकते थे। एक तो इसको स्क्रैच करते सारा अच्छे से और चेक करते कि हमारी लाइन कहाँ से ग्राउंड हो चुकी है, और ये B2B कनेक्टर वाली साइड से था। हमने किया क्या, इधर पास लेके आए जरा लैपटॉप के, हमने ये किया ट्रिक यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि इसके नीचे आपको ये दो छोटे छोटे टीपी इसके अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने यहाँ से रख के इस टीपी को डिस्कनेक्ट कर दिया।